ओम शांति। मधुबन के मोहिनी बहन द्वारा बाप दादा और दादी जी के निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। डेट 30/8/2007। आप सबका याद प्यार नैनों में समाकर जब बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा कि बाबा एक लाइट की पहाड़ी पर ग्लोब के ऊपर दादी को साथ लिए खड़े हुए थे। वह ग्लोब अंदर से चमक रहा था और घूम रहा था, तो मैं देखती ही रही कि कैसे बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को अपना और दादी का अनुभव करा रहे हैं। मैं तो नीचे थी और बाबा और दादी ऊपर ग्लोब की चोटी पर खड़े थे। तो जब ग्लोब मेरी तरफ आया तो मैंने देखा कि बाबा और दादी ने मेरी तरफ देखा तो उन दोनों के नैनों से इतनी लाइट निकल रही थी जो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लाइट और प्यार के समुद्र में डूब गई हूँ। बाबा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बच्ची, मैं तुम्हारी दादी को सारे विश्व की परिक्रमा करा रहा हूँ, क्योंकि यह विश्व की दादी है। वतन से तो सेकंड में सारे विश्व का चक्कर लग जाता है और विश्व की आत्माओं को अनुभव भी होता है, लेकिन यथाशक्ति वह इस बात को समझ पाते हैं कि यह फरिश्ते कौन हैं। लेकिन देखा हुआ होगा तो इस समय पर यह स्मृति ही उनको समय की और बाप के पहचान की याद दिलाएगी। फिर बाबा हम सबको लेकर नीचे आए और आकर बैठे तो बाबा और दादी बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो, क्या संदेश लेकर आई हो? तो मैंने कहा, बाबा सब दादी को याद करते हैं कि अभी तो सेवा बाकी थी, फिर भी दादी को बाबा ने क्यों बुला लिया? फिर बाबा मुस्कुराए और कहा कि इस बच्ची ने पूरे विश्व में विश्व शांति का संदेश फैलाया है। यह बच्ची विश्व सेवा के निमित्त बनी है। जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब कहा, बच्ची ने हाजी का पाठ पक्का किया। जी बाबा, और शुरू से लेकर लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना है। बच्ची का अंदर ही अंदर सदा यही पुरुषार्थ चलता रहा। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। दादी जैसे कहे, जो कहे, कभी किसी ने ना नहीं किया। अगर कभी किसी ने ना कहा भी हो तो बाद में पश्चाताप करता था कि मैंने ना क्यों किया। फिर दादी के आगे आकर माफी मांगता था। तो इतना बड़ा कार्य बाबा ने इस बच्ची से कराया और बच्ची ने किया। निश्चय के आधार पर बच्ची ने हर सेवा में, हर श्वास में, हर संकल्प में विजय प्राप्त की और बाप से अति प्यार होने के कारण बच्ची ने त्याग भी बहुत किया, कुर्बानी भी बहुत की। बच्ची की दृष्टि न तो कभी अपने शरीर तरफ गई, न किसी वैभव व पदार्थ की तरफ। जैसे बाबा के गुणों की माला बनाते हैं, ऐसे बच्ची के गुणों को भी सब याद करते हैं। मैंने कहा, बाबा आज मैं भी एक माला लाई हूँ, जो दादी के गुणों की माला विदेशी बच्चों ने बनाई है। तो बाबा ने कहा,
माला का दाना बनने वाले बच्चों की ही माला बनती है। यह बच्ची तो माला का मुख्य मणका बाप समान है, तो बच्ची के गुणों की माला क्यों नहीं बनाएंगे। हमने कहा दादी को सब याद करते हैं और दादी की कॉटेज तो अभी सुनी लगती है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने पहले से ही बाबा को कॉटेज में बिठाया है, तो उस कॉटेज में बाबा भी है, दादी भी है। तो हर एक वहां अनुभव करेगा कि दादी गई नहीं है, वहां ही बैठी है और वहां रहकर ही सारा कार्य चला रही है। हमने कहा दादी जानकी को मुख्य बनाया गया है, तो बाबा ने कहा देखो त्रिमूर्ति का गायन है। त्रिमूर्ति को पहले से ही आप दिखाते थे। दादी जानकी, दादी गुलजार और दादी तीनों ही सदा साथ रहे हैं। तो दोनों दादियां बाबा के सामने इमर्ज हुई और दोनों कभी बाबा को कभी दादी को देख रही थी। दादी तो बाबा के दिल में समाई हुई थी। इन दोनों दादियों को भी बाबा ने अपनी बाहों में ले लिया। बाबा ने कहा जानकी बच्ची को तो अभी डबल सेवा करनी पड़ेगी, अभी तो डबल ताज हो गया। तो दादी ने कहा जो बाबा कराएगा, जैसे कराएगा, जो बाबा की आज्ञा, मैं उस पर तत्पर हूं। गुलजार दादी के लिए कहा यह बच्ची तो डबल पार्टधारी है ही, सबकी भावना भी बच्ची में है, बाप दादा का रथ भी है, ज्ञानी तो आत्मा बच्ची है। अभी दादी तो गुप्त है, लेकिन गुप्त होते देह के बंधन से न्यारी है। जैसे बाबा भी न्यारा है, तो कहा भी जाकर सेवा करके आ सकता है। ऐसे बच्चे के रोम रोम में भी सेवा का संस्कार भरा हुआ है। सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं। तो समय को समीप लाने के लिए बाबा ने बच्ची को अपना साथी बनाया हुआ है। तो चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्ची कार्य को संपन्न करेगी। एक तरफ प्रकृति की हलचल, दूसरी तरफ माया के भिन्न स्थूल सूक्ष्म रूप, राजनीति की हलचल, साइंटिस्ट की हलचल, यह सब हलचल अभी शुरू होगी, क्योंकि अभी डबल पावर काम करेगी। इसलिए बाबा बच्चों को इशारा देता है कि बच्चे भी संपूर्ण शक्ति से, एकाग्र बुद्धि से समय को समीप लाने वाले बने। जो बाबा चाहता है कि संपन्न बने, संपूर्णता की ओर चले, तो जो कार्य मुश्किल लगता था अभी वह कार्य सहज होता जाएगा। लेकिन बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि स्थापना का कार्य देखना कितनी जोर पकड़ता है। तो अभी दुनिया में भी हलचल बढ़ती जाएगी और आप लोगों को भी अचल अडोल स्थिति में एक नामी होकर चलना होगा। दादी सुन भी रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने दादी को कहा कि आप ऐसे कैसे आ गई? तो दादी ने कहा सभी ऐसे आए हैं, तो मैं भी ऐसे आ गई। फिर दादी ने कहा कि आप दोनों को दादी ने बहुत पालना दी है। जो दादी से सीखा है, पाया है, उसकी आपसे यही वासना आनी चाहिए कि दादी वही प्यार, पालना, शक्ति दे रही है। तो आप दादी कॉटेज को ऐसा ही बनाकर रखना जो आने वाले ऐसा अनुभव करें। दादी तो एकदम निर्मोही थी और हमको भी ऐसा बना रही थी।
दादी हमको दृष्टि से ऐसी शक्ति दे रही थी और कह रही थी कि ड्रामा की भावी समझ सदा निश्चिंत रहना। जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। हर बात में कल्याण देखते हुए यही समझना, इसमें ही मेरा भी कल्याण समाया हुआ है। फिर बाबा ने दादी को भोग स्वीकार कराया। मैंने कहा, दादी, आपको बूंदी पूरी बहुत अच्छी लगती थी, तो आज वही भोग लाई हूं। फिर मैंने अपने हाथों से दादी को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा, जैसे अभी दादी के प्यार का सबूत दिया, जो सभी पहुंच गए, ऐसे सेवा में भी सहयोग देते, पावरफुल वातावरण बनाने में सहयोग देते रहेंगे, तो जल्दी ही दुनिया का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर दादी ने कहा, सभी देश विदेश से आए हुए भाई बहनों को खास मेरी याद प्यार देना, और जिन्होंने दादी की बहुत समय से सेवा की है, नर्सेज आदि ने, उनको बहुत बहुत याद देना और कहना कि सबने मेरी बहुत प्यार से सेवा की। सबको दिल की दुआएं। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर साहू, सबने बहुत प्यार से सेवा की, तो डॉक्टर्स को भी खास पदम गुणा याद और दिल की दुआएं देना और कहना कि सदा समय और स्वयं को देखते हुए सेवा में सफलता को प्राप्त करते रहना। दादी ने और बाबा ने मुन्नी बहन को भी बहुत बहुत याद दी और कहा, बच्ची ने बहुत सेवा की है। तो बाप और दादी दिल की दुआएं दे रहे हैं। दुआओं से सदा आगे बढ़ती रहेगी और दादी के प्यार की पालना का अनुभव कराती रहेगी। ऐसे याद प्यार लेते, भोग स्वीकार कराते मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति।